नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 45वें सर्ग में भगवान राम का तमसा नदी के तट पर पहुंचना हो गया है। अब वे तमसा नदी के किनारे रात्रि विश्राम के लिए अपना शिविर लगा रहे हैं। आइए आज षट्चत्वारिंशः अर्थात 46वें सर्ग की बेला है, पाठ का श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रित्य राघवः सीतामुदीक्ष्य सौमित्रम् इदमं वचनब्रवीत्। तदनंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर भगवान राम ने सीता की ओर देखकर लक्ष्मण से ये वचन बोले। ये मध्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनम वनवासस्य भद्रम ते नाचोत्कंठितुम अर्हसि। हे सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, हमारे उस वनवास की आज यह प्रथम रात्रि है। अब हमें नगर के सुख सुविधाओं, नगर के चिंतन से मुक्त होना चाहिए। पश्य शून्यान्य अरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः यथा निलयम आयद्भिर निलीनानि मृगद्विजहि। इन सूने वनों की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थानों पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो रही है, गूंजायमान हो रही है। मानो ये सारे के सारे वन हमारी इस अवस्था से खिन्न प्रतीत हो रहे हैं। अद्योध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम शस्त्री पुंसा गतांस्मान शोचिष्यति न संशयः। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए, हम सभी नर नारियों के लिए शोक करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह स्पष्ट है कि अयोध्या में शोकानुकूल शोक का ही वातावरण है। अनुरक्ता ही मनुजा राजानां बहुभिर्गुणैः त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुघ्न भरतौ तथा। हे पुरुष सिंह, अयोध्या लक्ष्मण के से कह रहे हैं भगवान, हे पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में, भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं, यानी लगाव रखते हैं। पितरम चानुशोचामि मातरम च यशस्वनीम अपि नान्धौ भवेताम नो रुदन्तौ ताओ भीक्षण सह। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा दुख हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण उनकी आँखों की ज्योति चली जाए। भरतः खलु धर्मात्मा पितरम मातरम च मे धर्मार्थ काम सहितैर वाक्यैराश्वास्यति। परंतु अपने को ढांढस बंधा रहे हैं प्रभु, परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माताजी को सांत्वना देंगे। भरतस्यान्निशंसं त्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज। हे महाभावो, लक्ष्मण भी लंबी भुजाओं वाले थे, बड़ी भुजाओं वाले थे, दीर्घ भुजाओं वाले थे। हे महाबाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। त्वया न कार्यम नरव्याघ्र मामनुव्रजता कृतम अन्वेष्टव्या ही वैदेह्या रक्षणार्थम सहायता। हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है।
क्योंकि तुम ना आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। अद्भिरेव ही सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम एतद्धि रोचते मह्यम वन्नेपि विविधे सति। हे सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। एव मुक्त्वा तु सौमित्रं सुमंत्रमपि राघवः अप्रमत्तस्य त्वमस्येषु भव सौम्येतु वाचः। हे लक्ष्मण, वे लक्ष्मण से कह रहे हैं। लक्ष्मण से कहने के बाद में अब अपने जो सारथी हैं सुमंत्र, उनसे बोलते हैं, हे सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें और उनकी ओर से असावधान बिल्कुल ना हो। स्वस्वान सुमंत्रः संयम्य सूर्यस्तं समुपागते प्रभूतयवसान कृत्वा बभूव प्रत्यनंतरः। हे सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने के कारण घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके लिए उनके आगे बहुत सारा चारा आदि डाल दिया। उपास्य तु शिवां संध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपागतां रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह। फिर वर्णानुकूल, माने जिस ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों को अपनी वर्ण के अनुकूल संध्या करनी है, क्षत्रियों को अपने वर्ण का अनुकूल, इस तरह से सभी लोग कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य एक स्थान और आसन को भी व्यवस्थित कर दिया। ताम संयाम तम सा तीरे वीक्ष वृक्ष दलैर्वृताम रामः सौमित्रिणा सार्धम सभार्यः संविवेशः। तमसा के तट पर वृक्षों के पत्तों से बनी हुई वह सैया देखकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठ गए। सभार्यं संप्रसुप्तं तु श्रान्तं संप्रेक्ष्य लक्ष्मणः कथयामास सूताय रामस्य विविधान गुणान। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र ने उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। जाग्रतोरेव ताम रात्रिम सौमित्रे रुदितो रविः सूतस्य तमसा तीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान। सुमंत्र और लक्ष्मण जो जग रहे थे तमसा के किनारे श्री रामचंद्र जी के गुणों की चर्चा करते हुए, इतने से ही सूर्योदय का समय निकट आ गया, रात्रि बीत गई। गोकुलाकुल तीराया तमसाया विदूरतः औसत तत्र ताम रात्रिम रामः प्रकृतिभिः सह। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूरी पर सोए हुए थे।